brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज नवंबर सीरीज की F&O एक्सपायरी वाले दिन बाजार बुरी तरीके से फंसा गया। ऐसी भयंकर बिकवाली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से खराब थे। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। FOMC के मिनट्स आए थे वहां पर और GDP फिगर्स आए थे, जिसके बाद अमेरिकन मार्केट्स हल्के होकर बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हम नहीं गिरेंगे, बल्कि 30 पॉइंट्स के आसपास तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, हमारी शुरुआत भी ठीक हो गई थी। आज 24,274 ओपन लेवल निफ्टी का और उसके बाद 24,345 तक पहुंचे थे। निफ्टी बैंक तो खुशी मना रहा था आज, जैसे कि ब्रेकआउट ही दे दिया है, क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस था 52,550, उस लेवल के ऊपर चला गया था, 52,760 के लेवल पे पहुंच गया था। लेकिन ये शुरुआती सत्र का ही एपिसोड है। 10:15 बजे 10:30 बजे के आसपास बाजार ने जो पलटी मारी है, कोई ना कोई बेच गया ऊपरी स्तरों पर और बहुत ही बुरी तरीके से बेचा है। और आज निफ्टी का लो लगा है 23,873। जी हां, पहले 24,300 का लेवल टूटा, 24,200 का लेवल टूटा, 24,100, 24,000, 23,900 सब लेवल्स निकले। और पहले घंटे की बिकवाली तो समझ में नहीं आ रही थी ये क्या हो गया, क्योंकि एक घंटे के अंदर लगभग 300 पॉइंट्स निफ्टी टूट चुका था हायर लेवल से। तो भयानक पिक्चर थी। और कारण जब पता लगा तो यह था कि रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया है। 188 मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए हैं यूक्रेन पर। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया है और यह कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से एस्केलेट हो गई। और साथ ही साथ नवंबर एक्सपायरी का दिन था, तो उसमें ट्रेडर्स ने हायर लेवल पे जमकर कॉल राइटिंग की है आज। इसके अलावा 10:30 बजे तक तो पिक्चर ठीक थी, कुछ ना कुछ रुझान पॉजिटिव साइड पे शेयर्स का देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही इंडेक्स में गिरावट आई तो शेयर्स औंधे मुंह लुढ़क गए। और निफ्टी में आज के सत्र में मात्र 4 ऐसे शेयर्स हैं जो हरे निशान में बंद हुए हैं। 46 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हो गए। दिन का हाई निफ्टी ने छुआ 24,345.75, वहां से टूटा। और बैंक निफ्टी ने 52,760.2 का हाई लगाया, वहां से भयंकर तरीके से टूटता चला गया। एक ही घंटे में सूपड़ा साफ। सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिला आईटी इंडेक्स में। 2.25% निफ्टी आईटी इंडेक्स टूट गया। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे स्टॉक 1.5% से 3.25% गिर गए। ऑटो और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर्स में भी आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। चढ़े क्या सरकारी कंपनियां, कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनियां और डिफेंस, रेलवेज, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, यहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,914 के लेवल की। 360 अंक गिरकर ऊपर से देखोगे तो तस्वीर और खराब नजर आएगी। और निफ्टी बैंक 51,906 के लेवल पे बंद हुआ है, 394 अंक गवाकर, लेकिन हायर लेवल से तो तगड़ी पिटाई। इसके अलावा सेंसेक्स 1,190 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 79,043 के लेवल पे हुआ है बंद, ऊपर ले जाकर पटकाना। आज की तो थ्योरी यही है। निफ्टी पे आज के दिन का हाई है 24,345.75, क्लोजिंग आई है 23,914.15, 431 पॉइंट्स उड़ गए हायर लेवल से, लगभग 1.8% बैठता है ये। और निफ्टी बैंक आज के दिन का हाई है 52,760 और क्लोजिंग आई है 51,906.85, यानी कि लगभग 853 पॉइंट्स उड़ गए हायर लेवल से। 1.5% से ज्यादा का फॉल यहां पर। निफ्टी गेनर्स में आपको अदानी एंटरप्राइजेस नजर आएगा, आज 1.5% उछल गया। इंटरडे में इससे भी ज्यादा तेज था। एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, बस यही है तेजी वाले स्टॉक्स निफ्टी में, बाकी सब लालम लाल थी स्क्रीन आज। एसबीआई लाइफ 5.5% टूटा, एचडीएफसी लाइफ 4.25% नीचे, एमएनएम 3.25% नीचे, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स 2.5% से 3.25% नीचे आ गए। पार्टी ओवर। F&O गेनर्स में एक्साइड, एल&टी फाइनेंस 2.5% से 3.25% चढ़ गए। जीएनएफसी, एबीएफआरएल और इंडिगो जैसे स्टॉक्स F&O एक्सपायरी वाले दिन चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन लूजर्स में एसबीआई लाइफ निफ्टी का ही टॉप लूजर है। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल, एमएनएम, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ, यहां पर गिरावट देखने को मिली। टॉप 5 में से 4 तो F&O में सबसे ज्यादा गिरने वाले निफ्टी के ही हैं टॉप लूजर्स। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में एडलवाइज का नंबर आया, 10% चढ़ गया। दिलीप बिल्डकॉन 9% ज्यादा चढ़ गया। जेपी पावर 9% ऊपर। रेपको होम 8.25% चढ़ा है। नवा 7% ऊपर। आईटीआई, एचएलई ग्लासकोट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर अच्छे गेन्स आए 7% के आसपास। इसके अलावा एजिस केमिकल, मन इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में 6% से 7.25% की तेजी आई। मिड कैप लूजर्स में अंबर अचानक से टूटा है ये स्टॉक, 7.5% नीचे। त्रिवेणी टर्बाइन 4.5% नीचे। टीटीएमएल, रेनबो, धनी, अजंता फार्मा जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आईटी की तो बैंड ही बजी हुई थी, इंडेक्स से 2.25% नीचे है। और एलटीटीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एम्फोसिस, विप्रो कहीं छुपने की जगह नहीं थी। अब टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 2% से 3.25% ढेर हो गए। और आईटी ही ऐसा सेक्टर था जो नवंबर सीरीज में आउट परफॉर्म कर रहा था।
आज सीरीज के आखिरी दिन तगड़े तरीके से टूटा। ऑटोज में M&M 3.25% नीचे आया, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो के लगभग 2% टूट गया, आयशर मोटर्स अशोक लेलैंड में भी लाल निशान की क्लोजिंग। फाइनेंशियल स्टॉक्स में इंश्योरेंस कंपनियों की पिटाई हुई है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ 4.25% से 5.5% टूटे। फिर बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में गिरावट थी। बैंक्स में एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक ऊपरी स्तरों पर चपत पड़ गई, जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग। ICICI बैंक भी 1% नीचे आ गया। अच्छा, HDFC बैंक रिकॉर्ड स्तरों से हायर लेवल से फिर से नीचे आया है और 1% नीचे था ये। इसके अलावा बजाज फिनसर्व एक और स्टॉक था जहां पर दबाव था। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज भी उछले, जिसमें अदानी टोटल गैस सबसे तेज चला 15.5%, अदानी ग्रीन 10% अपर सर्किट लॉक, अदानी सोल्यूशन 10% अपर सर्किट लॉक। इसके अलावा अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में तेजी आई, लेकिन पहले ही बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। पिछले 2 दिनों से खरीदारी लगी हुई है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। इसके अलावा PSU बैंक, यहां पर ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही थी, जैसे कि IOB, PNB, PSB, इंडियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। गिरते बाजार में इन स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। सरकारी शेयर्स ही चल रहे थे। ITI 7% ऊपर, इल्डा का स्टॉक 5.5% ऊपर, BDL 4.5% चढ़ा है। GSFC, RCF जैसे जो स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, यहां पर भी 4%, 4.5% रिटर्न आए। सतलुज जल विद्युत निगम, NBCC, हुडको, गार्डन रीच, इन स्टॉक्स में आज 3% से करीब करीब 4% के रिटर्न आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में ऊपरी स्तरों पर पेज तो फंस गया, ये तो साफ तौर पे पता लग रहा है। जिस तरीके से आप टूटे हो आज, एक ही घंटे के अंदर अंदर बहुत ही मेजर लेवल्स निकालते ही चले गए नीचे की ओर, तो ये तो स्ट्रक्चरली अच्छा माना ही नहीं जाएगा। वापसी करनी भी होगी तो ऊपरी स्तरों पर फिर से एक बार तो मुनाफा वसूली आएगी ही। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो पिछली बार चढ़े थे, जिसमें बहुत खुशी मना रहे थे हम, उसमें यह था कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन से पहले की खरीदारी हुई थी एक दिन, और उसके बाद फिर सोमवार को एक बड़े गैप के साथ आप खुल गए थे। उसके बाद एक रेंज में फंसे हुए थे, ना आप ढंग से 24,100 के लेवल को निकाल पा रहे थे नीचे, और ना आप ऊपर 24,350 के लेवल को तोड़ पा रहे थे। बिल्कुल एक रेंज में 3 सत्रों से बने हुए थे। आज वो रेंज तोड़ दी और तोड़ी नीचे की तरफ, और कितनी बुरी तरीके से तोड़ी। अब IT सेक्टर में भी अचानक से बिकवाली आई है। ये तो बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है, क्योंकि यही सेक्टर संभाले हुए था मार्केट को। ऊपर से निजी क्षेत्र के बैंक भी टूट गए। अब बताओ, 2 हैवी वेट सेक्टर टूटे हुए तो फिर कैसे चढ़ जाएगा मार्केट? PSUs के बलबूते नहीं चढ़ सकते, सरकारी बैंक्स के बलबूते इंडेक्स नहीं चढ़ सकता। एटलीस्ट कोई नया खिलाड़ी सामने निकल के आएगा। दिसंबर सीरीज देखते हैं कैसे पैन आउट होते हैं। कल से शुरुआत हो रही है दिसंबर सीरीज की, लेकिन मैक्रो इवेंट में Q2 GDP आंकड़े कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे। खेल तो बाजार में सुबह सुबह ही होगा, जो भी होने वाला होगा। 24,150 के नीचे की लेवल की क्लोजिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वापसी होगी तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यही अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा था पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो ये तो बन गया रेजिस्टेंस। 23,700, 23,800 के जोन पे जाके वहां पर एक बार तो आप संभलने की कोशिश कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस बार जो तेजी बननी शुरू हुई थी 23,800 के लेवल के ऊपर बननी शुरू हुई थी, वहां से एकदम से खिंचे थे आप। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। रूस और यूक्रेन से जुड़ी कोई भी खबर आएगी तो वो बड़ा असर डालेगी स्टॉक मार्केट पे। और थैंक्सगिविंग डे के मौके पर आज अमेरिकन मार्केट बंद है, कल वहां पर जल्दी क्लोजिंग हो जाएगी। बाजार के लिए दिसंबर में सबसे बड़ा ट्रिगर होगा RBI की पॉलिसी, लेकिन बाजार फिर से शेकआउट हो गया है अचानक से। मारकाट मच गई थी आज स्क्रीन पे, बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही थी। पर मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि ये जो बिकवाली होने, ये लास्ट लेग ऑफ सेलिंग हो इस बार, क्योंकि उसके बाद फिर आपको RBI पॉलिसी को फैक्टर इन करना है। उसके बाद ईयर एंडर है, फिर आप बजट की प्रिपरेशंस करने लग जाओगे, रिजल्ट सीजन की प्रिपरेशन करने लग जाओगे। तो धीरे धीरे करके कहीं तो आपको बेस बनाना पड़ेगा, और बेस ऐसे ही बनता है बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के बीच में। आज की तस्वीर खराब थी, 360 पॉइंट्स उड़ गए निफ्टी पे अचानक से, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स लोअर एंड से पलट भी रहे हैं। ध्यान से देखिए आप इस समय, तो हड़बड़ी में कुछ ना बेचें। बहुत ज्यादा करेक्शन हमने ऑलरेडी देख ली। उम्मीद करते हैं कि वो लेवल दोबारा से रीटेस्ट ना हो, लेकिन ये जो करेक्शन इस बार शुरू हुई है, देखते हैं कहां पर जाके थमती है। हो सकता है ये लास्ट लेग ऑफ करेक्शन हो, इसके बाद स्टेबिलिटी लौटने की कोशिश करेगी मार्केट पे, लेकिन स्टेबल होंगे पहले। ये समझ में आ गया कि ऐसे धड़धड़ करते ऊपर नहीं जाएंगे। फिलहाल एक स्टेबिलिटी आनी बाजार पे बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज तो बाजार चपत लगा गया। अब देखते हैं कि दिसंबर सीरीज में लोअर लेवल से कुछ दिनों में खरीदारी लौटती है कि नहीं। लेकिन प्लीज और प्लीज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स अपने पोर्टफोलियो में जारी रखिए, और जो है उसको वैसे ही रहने दें। इंडियन मार्केट्स में लोअर लेवल से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। ये थोड़ा सा फेज ऐसा है जिसको पार करना फिर से बहुत बड़ी चुनौती सामने आके खड़ी हो गई है।